भक्तों को पागल खाने में भेजो और चौकीदार को गेट पे, ठीक है, साधु लोगों को जंगल में और पढ़े लिखे को संसद में, तब देश तरक्की करेगा। बस मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, मोदी जी क्या है, गुलाम है, समझ लो, हर कोई किसी ना किसी का गुलाम होता है, हायरार्की होती है। मोदी गुलाम है अंबानी अदानी का, कदमों में बिछा देगा भारत को। फिर हम अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं, अंबानी अदानी की गुलामी करेंगे, और ये लिटरली होगा। हर बंदा जॉबलेस होकर वहाँ पर भीख मांगेगा उन लोगों से, अगर ये रहेंगे तो। खरी नहीं उतरी अपने बातों पर सरकार। महंगाई बाजार कम होने की और बढ़ी है महंगाई, और ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है। 400 का हम सिलेंडर लेते थे, अभी 1100 साढ़े 1100 का ले रहे हैं। कहाँ से महंगाई कम हो गई? आज के दौर में जिस तरीके की महंगाई है, 500 रुपये ऑटो का किराया देने के बाद जो 400-500 रुपये बचते हैं, कभी वो भी नहीं बचते, उससे घर चलाना आज के समय में इतना मुश्किल है। सरकार की तरफ से जो योजनाएं लागू की गई थी, सरकार ने जो हमसे वादा किया था कि 15-15 लाख हर नागरिक को देंगे, हमने वो 15 लाख के एवज में सरकार को अपना कीमती वोट दिया। सर, महंगाई यही बढ़ रही है और यही बढ़ा रहे हैं। गरीबों का तो गुजारा हो नहीं रहा है, पता नहीं कैसे कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। मिर्च मसाले देखिए आप, जो कि 20 रुपये 30 रुपये किलो मिर्चें, और ये धनिया और ये इसको क्या बोलते, जीरा 600 रुपये 650 रुपये किलो है। मैं और मेरी सहयोगी लावण्या अभी दिल्ली में मौजूद है। आज हम बात करेंगे लोगों से कि जो बढ़ती महंगाई, कमर तोड़ महंगाई है, टमाटर 140 रुपये किलो हो गए हैं, वही दूसरी तरफ गैस का सिलेंडर 1100 के ऊपर गया है। 2014 में जो मौजूदा सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, वो सत्ता में आई थी और उन्होंने ऐसा वादा किया था लोगों से कि हम ये जो महंगाई है वो कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे, जो काला धन देश के बाहर है उसको वापस लाएंगे, लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। क्या ये सब इम्प्लीमेंट हुआ है जो सरकार ने वादे किए थे? क्या उस वादों पर, उन वादों पर सरकार खरी उतरी है? देश का युवा क्या चाहता है सरकार से? क्या वो खुश है इस जो ये सरकार है 2014 से 9 साल हो गए जो सरकार सत्ता में है, क्या उनसे आम आदमी खुश है, युवाओं खुश है? वही दूसरी तरफ हम देखें तो पेट्रोल डीजल जो काफ़ी महंगे हो चुके हैं, पेट्रोल तो 100 रुपये के पार गया है। युवाओं के पास रोज़गार है या नहीं है? तो आज हम जनता में जाएंगे और उन्हीं से पूछेंगे कि क्या लगता है उनको कि 2014 में जो वादे किए थे उस पर ये सरकार खरी उतरी है या नहीं। खरी नहीं उतरी अपने बातों पर सरकार। महंगाई बाजार कम होने की और बढ़ी है महंगाई, और ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है। 400 का हम सिलेंडर लेते थे, अभी 1100 साढ़े 1100 का ले रहे हैं। कहाँ से महंगाई कम हो गई? दुनिया भर की महंगाई बढ़ रही है। आज प्याज टमाटर आप लेने जाइए, 1 किलो 150 रुपये का मिलेगा। और यही बीजेपी है, जब कांग्रेस के राज में 80 रुपये किलो टमाटर हो गया था, पूरी बीजेपी सड़कों पर आ गई थी कि 80 रुपये में टमाटर खाएंगे जी, 80 रुपये में टमाटर खाएंगे जी। अब बीजेपी के मुँह से बोली क्यों नहीं निकलती? 150 रुपये टमाटर हो गया है, अब क्यों नहीं आती बोलती है? मैं लेके आया हूँ कल टमाटर 150 रुपये का 1 किलो। क्यों नहीं महंगाई कम होती है? तुम सरकार में बैठे हो, देख सकते हो माल स्टॉक हो रहा, क्यों हो रहा? क्यों महंगाई बढ़ रही है? 15-15 लाख खाते में आएंगे जी, 15 रुपये नहीं आए खाते में। काहे के बात है तुम्हारे? पब्लिक को भड़का रहे हो, ये है वो है फलाना ढिमाका। जो तुम्हें काम करना है वो काम करो, रोजगार दो, रोजगार मिला, शिक्षा अच्छी करो, तुम्हें वैसे ही वोट मिलेगा। तुम तो भटका रहे हो, यूसीजी लिया है, 3 तलाक लिया है, वो लिया है। अरे डिबेट इस पर करवाओ तुम कि भाई रोजगार पे डिबेट करो। पब्लिक कहाँ दुखी है? पब्लिक दुखी कहाँ है? पब्लिक दुखी कहाँ है वो पूछो। राजा का फर्ज क्या है? पब्लिक को खुश रखे। जब राजा पब्लिक को दुखी रखेगा तो पब्लिक तो किसी और को चुनेगी। अब मुझे नहीं लगता 24 में मोदी जी आएंगे। भक्तों को पागल खाने में भेजो और चौकीदार को गेट पे, ठीक है, साधु लोगों को जंगल में और पढ़े लिखे को संसद में, तब देश तरक्की करेगा। बस मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, मोदी जी क्या है, गुलाम है, समझ लो, हर कोई किसी ना किसी का गुलाम होता है, हायरार्की होती है। मोदी गुलाम है अंबानी अदानी का, कदमों में बिछा देगा भारत को। फिर हम अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं, अंबानी अदानी की गुलामी करेंगे, और ये लिटरली होगा। हर बंदा जॉबलेस होकर वहाँ पर भीख मांगेगा उन लोगों से, अगर ये रहेंगे तो। दूसरा, पूरा देश अगर चलेगा तो आर्ट साइंस कॉमर्स से चलेगा, ना कि वो हिंदुज़म से चलेगा, ना इस्लाम से, किसी चीज़ से नहीं चलने वाला। हमारा धर्म ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। सबसे बड़ा दुश्मन जो हम इंसानों का है वो धर्म है। तो अगर एग्ज़ाम, लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप पॉलिटिक्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम बना दो, सारे टॉपर्स लोग जाएंगे, थोड़ी सी बदलाव आएंगे, रिवॉल्यूशन आ सकता है।
तो हमारी सरकार बहुत ख़राब है। हमारी सरकार हम सबको किसी को भी मरवा सकती है। हो सकता है बेरोज़गारी से मरवा दे, महंगाई करके। और उस बंदे ने सही बोला था, बिलियनर्स लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेट्रोल चाहे 1000 रुपीज़ लीटर हो जाए, फ़र्क पड़ता है मिडिल क्लास लोगों को। अब मुद्दा ये है, अगर आप मुझे दिखा दें कितनी जॉब मिली है, ये एक अफवाह है कि 2 करोड़ शौचालय बन, खाने को कुछ होगा नहीं, शौचालय जाओ, तो बहुत सारी चीज़ें। हमने कुछ ऑटो ड्राइवर्स से भी बात की तो उन्होंने बताया कि जो सीएनजी 40 रुपये को मिलता था वो अब 70 रुपये हो गया है। हम ऑटो भी जो है वो रेंट पे लेते हैं, उसका रेंट 500 रुपये होता है, क्योंकि बैंक जो है वो हमें कर्जा नहीं देती, क्योंकि हमारे पास उनको देने के लिए या जो एक कर्जा जो है वो चुकाने के लिए जो गारंटी होती है वो देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। सरकार ने जो वादे किए थे वो हमसे पूरे नहीं किए। आइए देखते हैं क्या कहा ऑटो वालों ने। आज के दौर में जिस तरीके की महंगाई है, 500 रुपये ऑटो का किराया देने के बाद जो 400-500 रुपये बचते हैं, कभी वो भी नहीं बचते, उससे घर चलाना आज के समय में इतना मुश्किल है। सरकार की तरफ से जो योजनाएं लागू की गई थी, सरकार ने जो हमसे वादा किया था कि 15-15 लाख हर नागरिक को देंगे, हमने वो 15 लाख के एवज में सरकार को अपना कीमती वोट दिया। सरकार ने फिर दूसरी बार ये वादा किया कि सभी जनता को घर देंगे, मकान देंगे, लेकिन उन लोगों को मकान मिला जिनके पास अपनी ज़मीन थी, वो भी मकान नहीं मिला। मकान बनाने के लिए थोड़े से उनको आर्थिक मदद, आर्थिक सहयोग किया गया, थोड़े पैसे दिए गए। सरकार सिर्फ बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन उन वादों को ज़मीनी स्तर पे न तो पूरा किया जाता है, न तो ज़मीनी स्तर पे उसकी जांच की जाती है, न ज़मीनी स्तर पे उसकी सर्वेक्षण कराई जाती है कि कितने लोग ऐसे हैं जो बेघर हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, किराए पे रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। विकास के बारे में कोई विकास नहीं किया मोदी जी ने, सिवाय घूमने के अलावा। नौकरियां नहीं है, मैं परेशान घूम रहा हूँ, मेरे पास काम धंधा नहीं है। जो पटरी थोड़ी बहुत लगाता था, 4 पैसे कमाता था, वो भी बंद कर दी मोदी जी ने। मैं कहाँ जाऊँ? मुझे नौकरी दे दो कोई। भाई पटरी तुमने बंद करी है, कोई नौकरी तो दोगे, रोटी तो खाएगा इंसान। चोरी डकैती करने लगूंगा, आपको अच्छा लगेगा? कि जो सिलेंडर गैस फ्री बांटी और उसमें सब 500 550 का सिलेंडर आता था, अब 1100 1150 का आ रहा है, डबल से भी ज़्यादा पैसे ज़्यादा कर दिए हैं। तो हमें तो कोई आराम है नहीं इस सरकार में। महंगाई यही बढ़ रही है और यही बढ़ा रहे हैं। गरीबों का तो गुजारा हो नहीं रहा है, पता नहीं कैसे कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। मिर्च मसाले देखिए आप, जो कि 20 रुपये 30 रुपये किलो मिर्चें, और ये धनिया और ये इसको क्या बोलते जीरा 600 रुपये 650 रुपये किलो है। काली मिर्च और इलायची ये देखिए कितनी महंगी है। दाल है 150 रुपये किलो है। तो ये महंगाई अभी बढ़ी है। क्योंकि अगर आप रेशियो चेक करें, बहुत लोग जॉबलेस घूम रहे हैं। इवन सीए, एमबीए, मतलब कुछ लोगों की मेंटालिटी ये भी होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ क्रिएटिव लोग होते हैं, एमबीए कंप्लीट करके कुछ अपने क्रिएटिव आइडियाज़ मार्केट में कुछ इनोवेट करना चाहते हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट के धक्के लगाने पड़ते हैं, ये वो अप्रूवल नहीं मिलता, तो बहुत लोगों का सपना गवर्नमेंट ही तोड़ देती है। तो गवर्नमेंट ही हमें जॉबलेस करती है। कोई बंदा आगे जा सकता है तो उनको अप्रूवल चाहिए होती है गवर्नमेंट से, वो भी अप्रूव नहीं करते हैं। वो बंदा मतलब अगर आप उठाएं तो इंडिया में बहुत जॉबलेस लोग हो चुके हैं, भुखमरी आ चुकी है। 15 लाख के सपने में, इस 15 लाख के लालच में हमने एक सरकार को, नई सरकार को, जो भारतीय जनता पार्टी है, पूर्ण बहुमत से, पूरे बहुमत से हम इस सरकार में लेके आए कि हमारे लिए कुछ योजनाएं बनेगी, हमारे लिए कुछ अच्छे दिन आएंगे, हमें कुछ सुख सुविधा और शांति का जीवन जीने का एक माहौल मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री जी ने 2016 में एक घोषणा लागू की कि सबको घर 2022 तक, सबकी आमदनी हो जाएगी 2022 तक। हमने उसका भी इंतज़ार किया। 2019-20 में हमने सरकार को दोबारा पूर्ण बहुमत से वोट दे करके सत्ता में लेकर के आए, लेकिन आज भी हम और हमारे जैसे लाखों करोड़ों हज़ारों लोग आज बेघर हैं। हज़ारों लोगों की नौकरियां चली गई, हज़ारों लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए। सरकार की गलत नीतियाँ, बिना मतलब के बेवजह के टैक्स लगाना, छोटे उद्योग धंधे, काम धंधे बंद हो गए। बाहर से टूरिस्टों का, बाहर के लोगों का दिल्ली में आना बंद हो गया, जिससे रोजी रोटी कमाई पे लोगों को बहुत असर पड़ा। उसका नतीजा ये हुआ कि आज के वक्त में ये महंगाई और बेरोज़गारी, काम ढंग से न चल पाने के कारण देश की जनता त्राही त्राही कर रही है और सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।